देखो अब आप लोग कि जो माध्य हम लोग ज्ञात करेंगे, माध्य की जो 3 विधियां थी, तीनों विधियों में थोड़ा थोड़ा फर्क है। जैसे आप लोग देखोगे कि ये क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा है कि वर्ग अंतराल, ये वर्ग अंतराल का कॉलम दिया हुआ है एक तो, और एक एफ का बारंबारता का। एफ का मतलब क्या होता है? बारंबारता। बारंबारता का मतलब होता है आवृत्ति, कि कौन सी संख्या कितनी बार आ रही है उसको बारंबारता मतलब ये एफ से दर्शाते हैं हम लोग। तो यहां देखोगे वर्ग अंतराल क्या हो रहा है, यहाँ पे 0 से 10, ये 10 से 20 हो रहा है, 20 से 30, 30 से 40 दिया हुआ है, और यहाँ आप लोगों को दिया हुआ है 5, 7, 9, और ये आप लोगों को दिया हुआ 8। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हल करना है। अब हल करने के लिए हम सबसे पहले जो प्रथम मेथड है उसका यूज करते हैं। प्रथम मेथड का नाम क्या था आप लोगों के? प्रत्यक्ष विधि नाम था या नहीं? तो इसको प्रत्यक्ष विधि से हल करोगे तो जो अभी फॉर्मूला लगाया प्रत्यक्ष विधि का वही फॉर्मूला लगेगा। प्रत्यक्ष विधि का क्या फॉर्मूला होता है? सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। समांतर माध्य अगर ज्ञात करना है तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ, मतलब एफ और एक्स के कॉलम को गुणा करके उसकी जोड़ करनी है। लेकिन अब की बार आप लोग देखोगे कि एफ का कॉलम तो है लेकिन एक्स का कॉलम नहीं है, तो एक्स का कॉलम नहीं है तो ज्ञात करना पड़ेगा या नहीं? ज्ञात करोगे तो एक्स का कॉलम ज्ञात करने का तरीका क्या है कि यहां से आप लोगों को इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाना है। जोड़ के 2 का भाग लगाओ, देखिए 0 और 10 को जोड़ोगे तो 10, और 10 में 2 का भाग लगाओगे कितना आ जाएगा? 5। सेम टू सेम यहां पे भी ऐसे ही करना है। 10 और 20 को जोड़ोगे तो 30, और 30 में 2 का भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। फिर आप लोग 20 और 30 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 50, और 50 में 2 का भाग लगाओगे तो 25, और 30 और 40 को जोड़ोगे तो 70, और 70 में 2 का भाग लगाओगे तो 35। ये x का कॉलम इस तरीके से ज्ञात कर सकते हो या नहीं? जैसे आप लोगों ने सेकंड टाइप में क्वेश्चन को हल किया था सेम वैसे ही करना है। अब क्या करोगे? fx का कॉलम बनाओगे या नहीं? ये fx का कॉलम बनाओगे तो इनको गुणा करना है। 7 को 5 से गुणा करो, कितने आते हैं? 35। फिर 15 को 5 से गुणा करना है, कितने आएंगे? 75। 25 को 9 से गुणा करना है, कितने आ जाएंगे? 225। और 35 को 8 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 280। ठीक है, कर लोगे? ये इसके बाद क्या करना है आप लोगों को पता है? एक तो एफ एक्स के कॉलम का जोड़ चाहिए और एक एफ के कॉलम का जोड़ चाहिए। ये रहा एफ का कॉलम, एक तो इसका जोड़ करना है आप लोगों को, और दूसरा ये रहा सिग्मा एफ एक्स का कॉलम, एक इस कॉलम का आप लोगों को जोड़ करना है। इन दोनों कॉलम का जोड़ करना है या नहीं? जोड़ करेंगे तो देखो ये जोड़ लेते हैं। 225 और 75 को जोड़ोगे तो 300, 300 से ये 400, 500, 580, 580 से 600 और 15, कितने हो गए? ये जोड़ कितनी हो गई है इनकी? 615। और यहां इस एफ वाले कॉलम की आप लोग जोड़ करोगे तो इनका जोड़ कितना हो जाएगा? देखो 8 और 7 15, 15 और 5 20, 20 और 9 कितने हो गए? ये 29 हो गए। कितने हो गए? 29 हो गए। यहां आप लोगों को क्या करना है? समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो इनमें मान लिखना है। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आया है? 615 आया है आप लोगों के, और इसमें भाग किसका लगाना है आप लोगों को? 29 का भाग लगाना है। लगा दोगे या नहीं? 29 का भाग कितनी बार जाएगा? ये 29 का भाग आप लोग लगाओगे तो 29 एकम 29 और 29 दूनी 58, तो कितने बच गए? 3। 35, 35 में फिर दोगे तो 29 एकम 29, तो बच गए 6, 60। फिर 29 का जाएगा 2 बार, तो कितना आ जाएगा? 21.2 आ जाएगा, और उससे आगे लगाओगे तो ये 0, ये 21.20। तो ये समांतर माध्य का मान आप लोगों के आ जाएगा 21.20। हल कर लोगे? ये आपके हो गई है प्रत्यक्ष विधि। अब प्रत्यक्ष विधि के बाद में अगर हम लोग बात करें कल्पित माध्य विधि की, तो कल्पित माध्य विधि में थोड़ा सा परिवर्तन होगा। और परिवर्तन क्या होगा कि ये जो कॉलम हमने बनाया ना एफ एक्स का, ये जो कॉलम बनाया है, ये अगर कल्पित माध्य विधि की बात करें तो ये कॉलम नहीं बनेगा, केवल इसी में बता दूं आगे। तो इसी में आगे अगर इस क्वेश्चन को हल करें कि ये दूसरा जो आप लोगों के मेथड है कल्पित माध्य विधि, तो कल्पित माध्य विधि के अंदर क्या होगा कि कल्पित माध्य विधि में देखो एफ का कॉलम और ये वर्ग अंतराल का कॉलम दिया हुआ था या नहीं आप लोगों को? एक्स का कॉलम आप लोगों ने ज्ञात कर लिया था, कोई दिक्कत नहीं थी ना यहां तक आप लोगों के। एक्स का कॉलम कैसे ज्ञात किया? दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाया केवल। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है? कल्पित माध्य विधि में सबसे पहले आप लोगों को ए बराबर कल्पित माध्य मानना पड़ेगा। ए किसका नाम है? कल्पित माध्य का नाम है।
ए बराबर क्या होता है, कल्पित माध्य। यहां इसमें क्या होगा, ए जिसको हम लोग मानते हैं वो क्या होगा, कल्पित माध्य। कल्पित माध्य का मतलब क्या होता है, काल्पनिक रूप से आपने ए को क्या मान लिया है, माध्य मान लिया है। ठीक है, तो यहां कल्पित माध्य, ये जो लाइन आप लोगों को दे रखी है, ये एक्स वाली आप लोगों को लाइन दे रखी है, 5 दे रखा है, 15, 25 और 35, इन चारों में से किसी एक को कल्पित माध्य मानना है। आप लोग किसी को भी मान सकते हो, लेकिन आप लोगों के लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा आप ऊपर वाले को मानो। ऊपर वाली संख्या को मानोगे सभी प्लस में रहेगा, कोई माइनस में उत्तर नहीं आएगा। बीच में से नीचे से मानोगे तो माइनस में उत्तर आएगा थोड़ा बहुत। यहां ए बराबर हम किसको मान लेते हैं, ऊपर वाली संख्या 5 को मान लेते। ए बराबर कितना है, 5। तो आप लोग डी बराबर लिखोगे x माइनस ए। क्या लिखोगे, डी बराबर x माइनस ए, मतलब जितने x के मान दे रखे हैं उनमें से किसको घटाना है, कल्पित माध्य को घटाना है। किसको घटाना है, कल्पित माध्य को। ये x के मान है, सब में से कल्पित माध्य 5 को घटाओ। देखो सबसे पहले 5 में से 5 को घटाओ, कितने बचते, 0 बचते। फिर 15 में से 5 को घटाओ, ये 10 बचते। ठीक है, 25 में से 5 को घटाओ, 20 बचते हैं। 35 में से 5 को घटाओ। यहां तक कोई समस्या हो तो बता दो आप लोग। ठीक है, ये आप लोगों के आ गया कॉलम ने। ठीक है, अब देखो कल्पित माध्य विधि से अगर समांतर माध्य ज्ञात करना है तो उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे में सिग्मा एफ। तो इसका मतलब अब की बार क्या हुआ कि समांतर माध्य आप लोग ज्ञात करोगे तो ए का मान कितना है, आप लोगों ने कितना मानना है, 5 मानना है। ये 5 उतार दोगे, प्लस का चिन्ह, सिग्मा एफ डी का मान उतारना है। सिग्मा एफ डी मतलब ये तो रहा डी का कॉलम, भाई डी का मान ज्ञात किया तो डी का कॉलम ही हुआ ना। ये रहा एफ का कॉलम, मतलब ये एफ के कॉलम को और ये डी के कॉलम को, इन दोनों को आप लोग गुणा करोगे तभी तो यहां एफ डी का कॉलम बनेगा या नहीं। देखो इन दोनों को गुणा करो, ये 7 को 0 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 0। फिर ये एफ के कॉलम में 5 और इसमें 10, कितना आ जाएगा गुणा करने पर, 50। फिर 9 को 20 से गुणा करना है, कितना आ जाएगा, 180। 8 को 30 से गुणा करना है, कितना आ जाएगा, 240। कोई भी दिक्कत हो इस कॉलम को ज्ञात करने में तो बता दो। नहीं है, एफ वाले कॉलम को डी वाले कॉलम से गुणा करना है, जोड़ करनी है ना इस कॉलम की। चलो जोड़ कर लेते हैं, सिग्मा एफ डी का मान ज्ञात करेंगे तो जोड़ो। देखें ये कितने हो गए, देखो 240 और 180, 300 और 420, 470, कितने हो गए, 470। मान रखना है, सिग्मा एफ डी की जगह लिखोगे 470। और सिग्मा एफ का मान हम लोगों ने जोड़ के ज्ञात कर रखा है ना पहले से, कितना है, 29 है। ठीक है, भाग लगाओ। देखिए x बार बराबर ये 5 का 5 प्लस का चिन्ह, 470 में आप लोगों को 29 का भाग लगाना है। 470 में 29 का भाग कितनी बार जाएगा, 16.20 बार। कितनी बार जाएगा, 16.20 बार। दोनों को जोड़ दो, 16 और 5 कितने हो गए, 21.20। ये समांतर माध्य का मान कितना आ जाएगा, 21.20 आ जाएगा। ये आप प्रत्यक्ष विधि से करोगे तो भी 21.20 आएगा, कल्पित माध्य विधि से करोगे तो भी 21.20 आएगा, और तीसरी पद विचलन विधि से करोगे तो भी कितना आएगा, 21.20 आएगा। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मैं अब आप लोगों को आगे बताऊं, पद विचलन विधि बता दे। पद विचलन विधि बताने के लिए देखो आप लोगों को यही अगर इसी में समझाए तो कौन से कॉलम की आवश्यकता नहीं रहेगी। देखो ये आप लोगों के आया था किसमें, प्रत्यक्ष विधि में काम में आया था सिग्मा एपेक्स, और हमने इस कॉलम को यहां यूज नहीं लिया था कल्पित माध्य में। फिर देखो कल्पित माध्य विधि में आया है सिग्मा एफ डी, मतलब यहां ये सिग्मा एफ डी वाला जो कॉलम है ये इसके काम का भी नहीं होगा, मतलब ये दोनों कॉलम इसके किसी काम के नहीं है। बाकी ये कॉलम भी इसके काम का है, ये कॉलम भी काम का है, ये कॉलम भी काम का है। ठीक है, बस इसमें अतिरिक्त कॉलम किसका बनेगा, तो इसमें अतिरिक्त ये डी का कॉलम बनाया ना, डी का कॉलम बनाने के बाद में आप लोगों को डी डेस का कॉलम और बनाना पड़ेगा। किसका कॉलम बनाना पड़ेगा, डी डेस का। डी डेस का कॉलम बनाओगे तो क्या लिखोगे, डी बट्टे में आई। क्या लिखोगे, डी बट्टा आई, मतलब डी के जितने मान है उसमें आई का भाग लगाना है। आई क्या होता है, इंटरवेल। इंटरवेल का मतलब क्या होता है, अंतराल। अंतराल मतलब यहाँ 0 और 10 के बीच में कितने का अंतर है, 10 का। 10 और 20 के बीच में 10 का, 20 और 30 के बीच में 10 का, और 30 और 40 के बीच में भी कितने का अंतर है, 10 का। तो ये 10 का अंतर है, इसका मतलब डी डेस बराबर, यहां लिख दो आप लिखना चाहो तो, कि आई बराबर कितना है, 10। मतलब डी के जितने मान है सब में 10 का भाग लगाना है। 0 में 10 का भाग लगाओ कितनी बार जाता है, 0 बार जाता है। 0 में 10 का भाग लगाओगे कितनी बार जाएगा, 0 बार। 10 में 10 का भाग 1 बार, 20 में 10 का भाग
2 बार, 30 में 10 का भाग 3 बार। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। ये डी डेस के बाद में इसमें कॉलम बनेगा एफ डी डेस का, क्योंकि जब पद विचलन विधि से आप लोग हल करोगे, ये पद विचलन विधि से आप लोग इसको हल करोगे तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी डेस बट्टे में सिग्मा एफ गुणा के अंदर आई। तो अब की बार किसकी आवश्यकता है? एफ और डी डेस के कॉलम के गुणा की जरूरत है। ये डी डेस का कॉलम हमने ज्ञात किया या नहीं? इसको गुणा किससे करना है? एफ वाले कॉलम से। 7 को 0 से गुणा करोगे तो 0, 5 को 1 से गुणा करोगे तो 5, ये 9 को 2 से गुणा करोगे तो 18, और 8 को 3 से गुणा करोगे तो 24। और इस कॉलम का जोड़ करना है या नहीं? तो सिग्मा एफ डी डेस बराबर, जोड़ो देखे इनको कितना होता है। ये 24 और 18 को जोड़ोगे कितने हो जाएंगे? 42, 42 और 5 47। क्वेश्चन देखो सेम ही बन रहा है, कुछ परिवर्तन नहीं होगा। यहां देखोगे तो ये x बार बराबर a का मान कितना है? 5, प्लस में सिग्मा एफ डी डेस का मान देखोगे यहां से कितना है? 47, बटे में सिग्मा एफ का मान देखोगे कितना है? 29, गुणा में आई का मान देखोगे तो कितना है? 10। ये आई का मान 10 है। ये देखोगे 47 को 10 से गुणा कर दो, कितना आएगा? 470 बटे में 29 प्लस में 5। तुम बताओ इसमें इसमें क्या फर्क है? दोनों सेम ही तो है। बस यही है कि आई से वापस गुणा किया, पहले भाग लगाया और फिर गुणा किया, मतलब कुछ परिवर्तन तो किया ही नहीं है ना। ये x बार बराबर ये 5, ये 470 में 29 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 16.20, और जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 21.20। तो ये समांतर माध्य की आप लोगों के तीनों विधि हैं, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पद विचलन विधि। तीनों से करने में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन है। पहली प्रत्यक्ष विधि में क्या करना है? वर्ग अंतराल और एफ का कॉलम दिया हुआ तो एक्स का कॉलम बनाना है और इन दोनों को गुणा करना है। अगर आप लोगों से पद विचलन का बोल दिया जाए तो इस कॉलम को नहीं बनाना है, सीधा ही कल्पित माध्य मान के डी कॉलम बनाना है, एफ डी का कॉलम बनाना है। और ये भी नहीं बोले पद विचलन का बोल दे तो इस कॉलम को भी नहीं बनाना है, डी कॉलम के बाद डी डेस का कॉलम बनाना है, फिर एफ डी डेस का बनाना है। मतलब प्रत्येक विधि में एक कॉलम बढ़ता जाएगा। देखो प्रत्यक्ष विधि में केवल एक ही कॉलम बना है। प्रत्यक्ष विधि में कितने कॉलम बने? 2, एक तो x का और एक fx का। तुम कल्पित माध्यम में देखोगे तो x का बनेगा, फिर d का बनेगा और फिर fd का बनेगा, मतलब 3 कॉलम बनेंगे। और पद विचलन में देखोगे तो x का बनेगा, फिर d का बनेगा, फिर d डेस का बनेगा और फिर fd डेस का बनेगा। तो कॉलम कितने बनेंगे? 4। मतलब विधियां जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे एक एक कॉलम आप लोगों के बढ़ता जाएगा। ठीक है।